मील न्यूट्रिशन प्रोग्राम 3 जिलों में शुरू हो गया है, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, और एनरोलमेंट मैसिवली इंक्रीज कर रही है। इसी तरह हमारे ऑटिज्म स्कूल हर जिले के अंदर बन रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन ऑफ द किड्स। बच्चे को पहले तो आपने इतना ओवरबर्डन कर दिया है कि वो उर्दू भी पढ़े एज ए लैंग्वेज, वो इंग्लिश भी पढ़े एज ए लैंग्वेज, वो इस्लामियात भी पढ़े, ऑब्वियसली हमारे रिलीजन में इंपॉर्टेंट है। फिर तर्जुमा कुरान का तफसीर वो भी आपने डाल दिया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट साथ ही साथ ये देखना है कि उस बच्चे के पास फिर और ऑप्शंस कौन सी बच जाती है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। अच्छा सर, आपके प्रोफाइल के हवाले से तो मैं इतना जानती हूँ कि पहली दफ़ा कोई बहुत ही हाईली एजुकेटेड वज़ीर वाकई तालीम के ऊपर है और उसको अंदाज़ा है कि आजकल के दौर में क्या तालीमी तकाज़े होने चाहिए बच्चों के लिए। तो आपका होता है ना, हर एक का एक विज़न होता है, आपका विज़न क्या है? आज देखें, मैं समझता हूँ कि ये तालीमी निज़ाम प्रोड्यूसिंग, तो मैं भी एक पॉइंट इन टाइम पे फॉर 6 months गवर्नमेंट स्कूल गया। बिफोर आई वेंट टू HSN, माय फादर इज़ आल्सो प्रोडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स। और इस दफ़ा हमने देखा तालीमी बोर्ड्स में दोबारा जब शफाफ इम्तहानात आए तो 9 में से 6 बोर्ड्स में बार कैफ सरकारी स्कूल के बच्चों ने टॉप किया। मिसिंग एलिमेंट जो है वो है एक तो क्वालिटी की कंपोनेंट का। तालीम तो मिल रही है बट क्वालिटी की नहीं मिल रही। दूसरा, व्हाट वी आर टीचिंग द किड्स। सो द वर्ल्ड इज मूव टुवर्ड्स इनोवेशन। प्राइवेट स्कूल्स आज ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स कोडिंग पाइथन पढ़ा रहे हैं, और किधर गई क्लाइमेट चेंज, किधर गई एथिक्स, किधर गई सिविक्स, एंड देन वेयर इज द स्किल सेट। So producing average graduates is not going to help us. Producing average students in metric is not going to help us. So quickly, मील न्यूट्रिशन प्रोग्राम 3 जिलों में शुरू हो गया है, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, और एनरोलमेंट मैसिवली इंक्रीज कर रही है। इसी तरह हमारे ऑटिज्म स्कूल हर जिले के अंदर बन रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स विच इज़ आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन ऑफ द किड्स। लाहौर में पहला अंडर कंस्ट्रक्शन है, विल बी रेडी बाय February एंड देन वी विल स्केल इट अप टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। हम अपनी इनरोलमेंट जो है, जो फेक इनरोलमेंट है, उसे भी एड्रेस कर रहे हैं बिकॉज डिसीजंस डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। सो डेटा क्लेंजिंग 8 साल में नहीं हुई थी। वी गेटिंग रेड ऑफ द फेक इनरोलमेंट और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सो पाकिस्तान इज़ द हाउस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ टोटल ग्लोबल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। 5% सिर्फ पंजाब में। सो मैपिंग दैम, किधर हैं, लाहौर में कितने, लाहौर के किस इलाके में कितने, किस तहसील और शहर में कितने हैं, बट बाकी पंजाब में ये। सो द फर्स्ट एवर स्कूल सेंसस फॉर प्राइवेट स्कूल्स and public sector schools and subsidiaries like PEF and PIMA. So we can actually know कि वो बच्चे कितने हैं, और अगर बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं तो उन्हें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किन गोल्स के साथ स्कूल्स में लाया जा सकते हैं। आफ्टरनून स्किल्स प्रोग्राम मॉडल टाउन हाई स्कूल फॉर बॉयज़ में, और ये वो चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं 6 महीने में। गवर्नमेंट मॉडल टाउन बॉयज़ हाई स्कूल 10,000 ग्रेजुएट्स in 4 months on skills, and there's 5 different courses which are internationally recognized. 1000 प्लेग्राउंड्स बना रहे हैं, स्कूल असेंबलीज वापस ला रहे हैं। करिकुलम के अंदर क्लाइमेट चेंज, स्मॉग, सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स, सिविक्स, ये चीज़ें वापस एम्बेड कर रहे हैं। मैट्रिक हमेशा आर्ट्स और साइंस में हुई है इस मुल्क में। इस आने वाले साल से टेक्नोलॉजी में मैट्रिक भी लेके आ रहे हैं। सो वी कैन हैव अ थर्ड ऑप्शन। एंड रिजल्ट कार्ड्स घर क्यों नहीं जाते? क्यों हमारे सरकारी स्कूल सिर्फ लाल रंग के अस्पतालों जैसे दिखते हैं? सो पायलट्स प्रिपेयर हो चुके हैं कनेड हाई स्कूल फॉर गर्ल्स लाहौर के अंदर, एंड दोज किड्स व्हेन दे केम बैक टू स्कूल दे कुडंट बिलीव इट इज देयर स्कूल बिकॉज वी चेंज द कलर स्कीम। ये बड़ा अच्छा आपने मुझे बताया। अच्छा सर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि ऑटिस्टिक स्कूल्स आप लोगों ने बनाए हैं। शायद इसकी तवज्जो पहले किसी की नहीं गई, और अक्सर तो अवेयरनेस पहले अब है ही नहीं। अब ये आपने स्पेशल स्कूल बनाया है। इसके अलावा अब जो हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर AI है, कंप्यूटर से लेस करना है, मैं देख रही थी गूगल के साथ भी आप लोगों का कोई मर्जर हुआ है, ये तमाम सी फैसिलिटीज़ होंगी सरकारी स्कूलों में? जी, गूगल के साथ हमने काम किया है अपने बच्चों को अर्ली ऑन से। एक तो देखें, सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग like you said AI, so computer studies is a very, media studies itself is a very vast subject. So sensitizing them responsibly ताकि वो उन्हें गलत सही का पता हो, number 1. Number 2, yes, so undergrad scholarships कल चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किए 30,000। तो उनमें 57 जो डिसिप्लिन्स हैं वो उन्हें बड़े केयरफुली चूज किए, वो डिसिप्लिन्स जिनकी दुनिया में डिमांड है। So yes, we want graduates in history, but maybe they can only be teachers and researchers. So let's talk about sustainability, environmental sciences, assessments,
and different experts in chip manufacturing, in coding, data analytics, data engineering. So, वो degrees which will translate into jobs and specialized courses in nursing, जो कि दुनिया के अंदर अभी demand है. And why are we not even working towards janitorial care, elderly care, a lot of fields where there's big demand in the world. उस पे based हमारी scholarships हैं और schools भी, like I said, gradually starting from grade 6 हम robotronics introduce करा रहे हैं इस नए आने वाले curriculum में. We don't want to play with a lot of things because I think sustainability भी important है. So gradually, और एक और जो बड़ा initiative हमने लिया, so हमारे 48,000 स्कूल हैं, उनमें से हमने 13,000 schools identify किए जो low performing है. So let's say 100 kids or 150 kids or 40 kids with 0 teachers, 1 teacher or 2 teacher. उन्हें हमने outsource किया है उसी गांव के अंदर किसी काबिल और मर्द खातून जो पढ़ी लिखी हों. 2 partners who've done bachelors, 1 partner has done a master's or a bachelor, where we just, और वो absolutely free होंगे, we just change the teacher. So maybe somebody else can do better with their goals on year 1 enrollment, year 2 enrollment, and फिर सजा जजा. So अच्छे बुरे टीचर्स एक ही टाइम पे प्रमोट हो रहे हैं. तो जिन्होंने नहीं पढ़ाया और जिन्होंने पढ़ाया उनका तफरीक किसने करनी थी, उन्हें रिवॉर्ड किसने करना था. और इसी तरह ये 13,000 स्कूल्स प्राइमरी थे. सो प्राइमरी का मतलब है टिल ग्रेड 5. हमने डायरेक्टली एलिमेंट्री की है. सो 20% स्कूल्स अक्रॉस पंजाब डायरेक्टली एलिमेंट्री हो गए इस एक इनिशिएटिव से, और पैसों की सेविंग. सो अगर इन 13,000 स्कूल्स को चलाते हैं, यहाँ 55,000 टीचर्स चाहिए जिनके लिए 50 अरब और चाहिए, और इस टैक्स पेयर्स मनी. हमने वो 50,000 सीट्स भी रिडंडेंट की और इनमें जो 26,000 टीचर्स हैं उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूल्स में बाकी ला रहे हैं ताकि टीचर्स शॉर्टेज और ट्रेनिंग भी साथ साथ कर रहे हैं. आज CPD कंटिन्यूस, बल्कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में certification. So training and continuous professional development is important, but teachers are certified teachers in the world. So a teaching degree in M.Ed or B.Ed, so जो हम further inductions करेंगे उनमें we will ensure कि हम सिर्फ certified teachers. बिल्कुल सही. अच्छा सर, एक चीज़ में, बिकॉज मेरी खुद बेटी स्कूल में जाती है, तो ये जब नए पाकिस्तान का नया निसाब आया था तो कन्फ्यूजन ही थी. निसाब ने बहुत कन्फ्यूजन मचाई, किताबें नहीं मिल रही, हर स्कूल ने अपनी पब्लिशर से इजाज़त लेके किताबें छाप ली. इट वाज अ मेस. मतलब जो बच्चे सोशल स्टडीज़ इंग्लिश में पढ़ रहे थे, जो मुझे लगता है आज भी इंग्लिश में पढ़नी चाहिए, उसको भी उर्दू में कर दिया गया. ये कोर्स को लेकर भी आपके जहन में कोई विजन है? अब कुछ डिसिप्लिन्स तो आप शामिल कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से कोई रिविजिट करेंगे इसको? जी देखिए, इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. सो बच्चे को पहले तो आपने इतना ओवरबर्डन कर दिया है कि वो उर्दू भी पढ़े एज ए लैंग्वेज, वो इंग्लिश भी पढ़े एज ए लैंग्वेज, वो इस्लामियात भी पढ़े. ऑब्वियसली हमारे रिलीजन में इंपॉर्टेंट है. फिर तर्जुमा कुरान का तफसीर वो भी आपने डाल दिया. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट साथ ही साथ ये देखना है कि उस बच्चे के पास फिर और ऑप्शंस कौन सी बच जाती हैं. तो इसलिए हम करिकुलम के एक्सपर्ट्स ला रहे हैं. सो आई कुड बी अ गुड मिनिस्टर विद अ गुड ग्रिप ऑन एजुकेशन, अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन करिकुलम, राइट? So we are getting experts for curriculum from around the world to actually come and make a plan for the education policy. और curriculum के अंदर क्या चीज़ें, जैसे आपने सिंगल नेशनल curriculum, थैंक यू वेरी मच. अब बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि CD-ROM ग्रेड 8 में पढ़ा रहे हैं तो दुनिया में जलना बंद हो गया. It was a mess. So yes, and then your teachers. So one component, I'm sure your daughter goes to private school. Yeah. But then in the public sector there was massive issues, like the teachers couldn't actually read those books. तो उन्होंने जाके उनके तर्जुमे ख़रीदने शुरू कर दिए, उनके खलासे ख़रीदने शुरू कर दिए. तो इस वजह से अनलेस टीचर्स ट्रेनिंग जो है उसे हम लिंक कर रहे हैं करिकुलम के साथ टू मेक इट वन सिंगल एंटिटी. सो टीचर्स ट्रेनिंग, एग्जामिनेशंस, करिकुलम शुड बी टुगेदर, दे शुड स्पीक टू ईच अदर. अगर टीचर को पता नहीं है कि वो करिकुलम पढ़ा सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, और हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तब भी गलती है. अगर बच्चे जो उन्हें पढ़ाया एक और मेथड पे गया और इवेंचुअली आप उनसे कहें कि हम आपका असेसमेंट MCQs में लेंगे या आपका रट्टा पे लेंगे, तो उन्हें पढ़ाया आपने और तरीके से, एग्ज़ाम आप और तरीके के ले रहे हैं. सो ऑल 3 हैव टू सिट डाउन एंड मेक श्योर that it is actually that very conducive learning environment for the kid. अच्छा सर, आज इस दफ़ा 9th का रिजल्ट भी बड़ा बुरा है. बहुत हॉरेबल. ये क्यों, वजह क्या है, आपने क्या फिगर आउट किया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 10th का जो रिज़ल्ट है, it is linked with the ACR of the public sector teacher. तो अगर 10th में हम let's say overall average 60s में हैं, but 9th में हम 40s में, whereas grade 8 में अगर आप वापस जाएं तो फिर आप high 90s. 9th का रिजल्ट इस वजह से भी बुरा आया क्योंकि जब हम आए तो 9th के पर्चे स्नैपचैट पे बिक रहे थे. सो वी डिड अ मैसिव क्रैकडाउन
अक्रॉस द बोर्ड, और एकदम से वो चीटिंग माफिया जो है ना, अच्छा, बिकॉज इस बच्चे ये वजह से। समझते, और खाली ये नहीं, एक एक स्कूल, करीबन 15 स्कूल्स हमने ऐसे पकड़े जो जो सेंटर्स थे जहाँ पे टोटल सेंटर बिके हुए थे। सो अगर आप ऑब्वियसली इजी एक्सेस दे रहे हैं और बच्चे पास होते जा रहे हैं तो वो तो पास होते रहेंगे, बट अगर एग्ज़ाम आप एक्चुअली ट्रांसपेरेंट लें तो ये इश्यूज सामने आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दिस ड्रॉप इन नंबर, टू रीजंस। नंबर वन, नाइन्थ का भी लिंक करें उनकी प्रमोशन से। देखें, अगर एट्थ में रिजल्ट आ रहा है असेसमेंट्स में हाई 80s, मैट्रिक में आ रहा है हाई 60s, ग्रेड 9 में हाई 30s कैसे हो सकता है? Obviously negligence on part of those teachers, but there is good teachers as well, so there's a few schools, but overall average is worrying. It is worrying. अच्छा सर, एक और सवाल, वैसे तो सरकारी स्कूल्स में होता ही मैट्रिक है, अब आप टेक्नोलॉजी में भी लेके आ रहे हैं, इस तरह का सोचा है कि ये जितनी हाइप है, ऑब्वियसली ओ लेवल्स और ए लेवल्स और आईबी सिस्टम, ये भी सरकारी स्कूल कुछ स्पेसिफिक होने चाहिए ताकि वो बच्चे भी एक्सपीरियंस कर You'll be सकें? very glad to know कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करा रहे। सो क्वीन मैरी स्कूल और कॉलेज जो है वो ओ लेवल्स करा रहे हैं, बट यस, सो दैट वेरी स्ट्रीम, कोई करे ना करे वो डिबेट बहुत लंबी है, बट एटलीस्ट हैविंग दैट ऑप्शन फॉर द पब्लिक सेक्टर। सो हम इंशाल्लाह अगले आने वाले 6 महीने में हर तहसील में एटलीस्ट मल्टीपल 3 to 4 स्कूल्स वेयर लेकिन इफ दे वांट टू गो टुवर्ड्स द मैट्रिक स्ट्रीम उसमें चले जाएं, ओ लेवल्स ए लेवल्स आना है, सो इट इज़ अ हाई पेड सब्सिडी 3-4,000 टाइप का चाइल्ड वो गवर्नमेंट देगी, बच्चे फ्री पढ़ेंगे, बट ओ लेवल्स ए लेवल्स भी पढ़ेंगे। ये तो बड़ा और तीसरी स्ट्रीम जो है हमारे दानिश स्कूल्स हैं, उनमें भी हम ये इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात है जी, अगर कोई केस है स्पेसिफिक हाँ। मेरे तक ज़रूर पहुंचाएं। वी आर वेरी विजिलेंट ऑन दिस। कोई हेल्पलाइन है सर आपकी, अगर कोई जी, आपसे किस तरह रब्ता करे? हेल्पलाइन के 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता बिल्कुल हूँ, सही। आप इन्हें दें, बट अगर इन्हें मेरा पर्सनल नंबर भी चाहिए, आई एम वेरी एक्सेसिबल, आई विल गिव दैट एज वेल। प्लीज़ राइट टू मी, प्लीज़ व्हाट्सएप मी, we have an email, we have WhatsApp, we have my personal phone, we will make sure this doesn't happen. हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, आप मशहूर इसलिए भी हैं कि आप छापे भी बड़े मारते हैं, अच्छा पहुँच जाते हैं स्कूल्स के अंदर, और नाराज़ भी आपसे बड़े स्टाफ वाले रहते हैं, असातिज़ा हड़तालों पे भी रहते हैं। तो ये जो नाराज़ रहते हैं, ये इसलिए हैं कि हठधर्मी है उनकी, या फिर कोई जेन्युइन रीजंस हैं इनके? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल टीचिंग कम्युनिटी इज़ रियली हैप्पी, बट अगर हम 600 अरब लगा के क्वालिटी की तालीम नहीं दे सक रहे, हमें कुछ चीज़ें रीथिंक करने की ज़रूरत है, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। इंजेक्शंस लगा लगा के सिस्टम को बहुत चला के देख लिए, पावर बूस्टर होता है, 1-2 साल बाद वापस आ जाता है। सो डिसीजंस विच आर सस्टेनेबल। ओवरऑल छापे इसलिए मारता हूँ कि मॉनिटरिंग, अगर हमारे टीचर 10 हैं स्कूल में, 8 आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और अगर 10 के 10 आ रहे हैं तो फिर उन्हें शाबाश भी देनी ज़रूरी है कि आप 10 के 10 आ रहे हैं, वो कैसा पढ़ा रहे हैं। सो एग्जैक्टली वाई द सैटरडे ऑफ दैट वी डिड रिसेंटली, कि हर ऑल्टरनेट सैटरडे को हम कुछ बच्चे भी टेस्ट कर सकें, ठीक है। और कुछ टीचर्स भी उनके लेसन्स प्लान्स बना के दे सकें, टीचर्स गाइड्स, टीचर्स मैनुअल्स, ताकि उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेंडिंग सारी उसके लिए हो रही है, बजट सारा उसके लिए, फ्यूचर भी कौम का वो है, तो उसके लिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है। एंड इसलिए आई एम वेरी बिग व्हेनेवर आई गेट द चांस, कॉलेज विजिट करता हूँ, स्कूल विजिट करता हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो दे ऑल्सो ऑन द बैक फुट, ऑलवेज थिंकिंग कि किसी भी टाइम वी कैन बी चेक। अच्छा, एक और चीज़ पे आपने काम किया है, बिकॉज़ वो एक रेप केस भी हुआ है और उसके बाद वो इंकशाफात भी काफ़ी हुए हैं, जो बच्चे की सेफ्टी है, चाहे वो बच्ची है या बच्चा है, इक्वली, उसके लिए भी कुछ अब आपने सोचा है कि सीसीटीवीज इंस्टॉल हो स्कूल्स के अंदर, या कोई और सिक्योरिटी का सिस्टम होना इसमें वो जो इंसिडेंट हुआ, दैट वाज नॉट अ गवर्नमेंट स्कूल, वो नॉन फॉर्मल लिटरेसी हमारा एक इदारा है। सो जिसमें अगर लेट्स से आप घर में रहती हैं, आप पढ़ा सकती हैं, आपने बैचलर्स किया हुआ है, तो आप 20 बच्चों को वहीं पढ़ाएं। इट वाज एन इंसिडेंट इन गुजरांवाला, बट ओवरऑल मोस्ट ऑफ आवर हाई स्कूल्स एंड हाई सेकेंडरी स्कूल्स आर इक्विप्ड विद कैमरास, एंड यस, फॉर किड्स सेफ्टी एंड हरेसमेंट हम एक्चुअली करिकुलम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि बच्चे की जहन साजी हो सके, डूज एंड डोंट्स का उसे पता हो सके, और दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। आई गेस देयर शुड बी ज़ीरो टॉलरेंस। हमने उस सेड इंसिडेंट की टीचर्स को भी निकाल दिया, स्कूल भी बंद कर दिया, बट मे बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कैंपेन ड्रिवन टूवर्ड्स पेरेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर द किड्स, सो दैट दे आर ऑल्सो विजिलेंट ऑन उन्हें क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल सही। सर, प्राइवेट स्कूल्स पे किस तरह चेक रख रहे हैं? फीसेस बढ़ा देते हैं, वालदैन तंग भी होते हैं, वो उसको किसी तरह लूप में लेकर आ रहे हैं? मैं खुद भी तंग हूँ जी। अच्छा। बट ये यस, शुक्रिया। देखें, 2 चीज़ें। सो बिकॉज आपने एक वॉक ओवर दे दिया प्राइवेट स्कूल्स, कॉन्सेप्ट ये डेवलप कर दिया कि सरकारी स्कूलों का हाल ही कोई नहीं, अब बच्चे नहीं भेजने, वेयर एज आवर स्टाफ इज़ बेटर पेड,
our results are better than the private sector. So now we're working on that quality component. As soon as our quality is going to go up, that is the moment where, because हमारा concept है free education, no matter what we have to spend. So if they're getting the quality component in free education, so inshallah after year number 1, you watch, there's a big drop in the number of students for private colleges this year in MD CAT because हमने start किया. So e-learning भी की. So करीबन 15% of the seats हमारे बच्चे free of cost ले गए. I spoke to a few private institutes, उन्होंने कहा 30% enrollment काम हुए because हमने वो initiative start किया. इस तरह IELTS और TOEFL भी, इसी तरह BS programs मुख्तलिफ associate degree colleges में, and then digital learning. So if you e-learning एक ऐसा मॉडल है, हमने मुजफ्फरगढ़ में एक्सपेरिमेंट किए, उसके रिजल्ट्स बाकी टीचर्स से भी बेहतर है. So why not a teacher or a professor from Lahore or Faisalabad teaching the rural kids on a digital screen? गेमिफाई भी कर रहे हैं to make it very appealing. But I am very certain जब हम क्वालिटी पिकअप करेंगे, ना सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स फीसें कम करेंगे, ये फ्री बसेस भी देंगे बच्चों को स्कूल. अच्छा सर, एक मैं देख रही थी, वो मेरी क्लासमेट ही थी, वो बच्ची, आप लोग स्कूल्स दे भी रहे हैं वॉलंटियर्स को, वो क्या प्रोसेस है? सो लाइक आई टोल्ड यू, 13,000 स्कूल्स जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट ही उन्हें ओन करेगी, गवर्नमेंट ही उन्हें चेक करेगी, गवर्नमेंट उन्हें फ्री बुक्स भी देगी, गवर्नमेंट उनमें न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी देगी. बट बिकॉज हमारे गवर्नमेंट टीचर से 30 साल में तादाद 50 से नहीं बढ़ी, लेट्स से, सो वी गेव एन ऑप्शन टू दैट वेरी लेडी और जेंटलमैन from that village or the surrounding village that why don't they come run it? Volunteers only, हम उन्हें per child subsidy दे रहे हैं. So 1200 per kid, 100 बच्चों को बढ़ाएं 1,20,000, 200 को बढ़ाएं 2,40,000, and there's another 300 rupees on top for its, let's say you double the enrollment, you make it a high school, you want to add skills, you want to add a computer lab, so that additional funding also is there on the ones for the ones who are performing. और ये खुराक का और ये जो प्रोग्राम्स थे, ये लाहौर और आगे पीछे शहरों में भी आएंगे? आज ही आएंगे. वाई दोज 3 साउथ पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स? बिकॉज वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा, स्टंटेड ग्रोथ सबसे ज़्यादा इशू है. सो हाई 40s मीन्स एवरी सेकेंड किड. ऑनेस्टली मैं तो गया हूँ वहाँ पे, बिफोर वी एक्चुअली वन कैन ओपन द पैक, दोज गर्ल्स एंड दोज बॉयज फिनिश इट बिकॉज मोस्ट ऑफ दम वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आते. सो दैट इज़ वन प्रोग्राम बाय द चीफ मिनिस्टर, आई थिंक, विच actually is a magnet for enrollment as well. कई ऐसे हमारे schools हैं गाँव में, वहाँ जहाँ मदरसों के बच्चे आ. So I think that is one initiative that personally is one of my favorites. बहुत शुक्रिया राना साहब. We actually tried not to take calls because हम चाह रहे थे information ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हम ले लें, because हमारे सारा प्रोग्राम्स तो सियासी रसाकशी की नज़र हो जाते हैं, लेकिन हम इश्यूज़ पे बात नहीं करते, और वाकई तालीम एक वो इशू है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है. आपका बहुत शुक्रिया इस वादे के साथ कि वील हैव यू अगेन समडे, और हम पूरा घंटा आपके साथ, आवाम के साथ कॉल्स आपके लिए ज़रूर लेंगे. और हम इस पे ज़रूर बात करेंगे. आपका बहुत शुक्रिया. तो जनाब आज के लिए इतना ही. और राना सिकंदर ख़यात साहब मेरे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी इनिशिएटिव्स आपने सुने, आप ख़ुद अपने बच्चों को विज़िट भी कीजिए और जाइए और रब्ता कीजिए इनसे. अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है सरकारी स्कूलों में, तो ज़रूर इनके नोटिस में लेकर आएँ.